किस तरह से आज श्रद्धांजलि दे रही हैं और जो दुख है वो उसको लेकर क्या सरकार से और क्या मांग करती हैं? मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, इस वक़्त कुछ मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं क्या माँग करूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। अब तक जो सरकार ने कार्रवाई की है उन सब चीज़ों से कितना संतुष्ट हैं? कार्रवाई जो हुआ है उस सबसे संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी भी लोग बाहर हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ घटना हो सकती है। क्या चाहती हैं? बस जिस प्रकार से आज तक हम अभी अतीक अहमद और अशरफ मारे गए हैं, बाकी उनकी बीवी है, गुड्डू मुस्लिम है, अरबाज और साबिर है, ये सब जब तक इनका पकड़ा जाना ज़रूरी नहीं है, पकड़ जाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर हम लोग का भी कहीं ना कहीं हश्र इसी तरह से होगा। अच्छा, जो संकल्प था उनका उमेश पाल जी का, आप उनकी पत्नी है, तो उसको किस तरह पूरा करना चाहती हैं राजनीति के क्षेत्र में जैसे वो जाना चाहते थे? मैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहूँगी, जो वो चाह रहे थे समाज के लिए, मैं वो काम करना चाहूँगी। समाज से क्या अपील करेंगी आज के दिन? मैं सिर्फ समाज से यही अपील करूँगी कि सर्व समाज सब एक साथ रहे, क्योंकि हम लोग का विखंडन ना हो, और विखंडन होने पे ही दूसरे लोग हम पर हावी हो सकते हैं। तो ऐसा हम लोग सब साथ में रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, सरकार आपके साथ खड़ी रही है, सरकार को लेकर क्या कहेंगे योगी जी की? उन्होंने जो पिता तुल्य कार्य किया है, मैं उनकी बहुत सराहना करूँगी। उन्होंने जो कार्य किया है वो अन्य सरकार में नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर राजूपाल का ही कांड हुआ था, तो उस समय भी जो सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। उनकी वजह से आज मैं उस व्यक्ति से लड़ नहीं सकती थी, लेकिन आज मुझे उन्हें पूरा करके दिखाया, और मैं चाहती कि उन्हीं की शरण में रहूं, वो छत्र छाया मेरे पर बनाए रखे रहें। योगी जी के लिए कुछ अपील करेंगे? यही कहूँगी कि जिस प्रकार से आज तक आपने देखा है, आगे भी हमें सदैव इसी तरह से देखते रहें। तो दुख तो बहुत है, आपके आंसू भी नहीं थम रहे हैं, क्या लेकिन आज कहेंगी, लोगों से क्या अपील करेंगी? क्या कहे बेटा, आज 1 साल हो गया, पूरी तिथि है बेटे की। जिस शेर को हमने पाला उस शेर मौत के घाट पर गए, अब क्या करें अब। ठीक है। पहले तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि उमेश जी के आगे मैं स्वर्गीय लगा हूं, क्योंकि वो एक लगता नहीं, अभी भी नहीं लगता, और कि वो नहीं है अपने बीच में, मगर साल भर निकले हैं, उसमें परिवार को जो भी सरकार की तरफ से मदद चाहिए, योगी जी की सरकार की तरफ से, वो पूरी कोशिश करी गई है, और उनकी जो सुरक्षा है उस पर पूरा ध्यान दिया गया है परिवार के। और साथ ही साथ मैं इतना कहूँगा, परिवार ने भी हिम्मत दिखाई है कि इतने बड़े एक लॉस जो होता है उसमें भी सब लोग ने हिम्मत दिखा के खड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि बच्चे उच्चे सब अब जहाँ पे जाना चाहिए उन लोग जाते भी हैं। तो ये सब चीजें हैं, बस सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान अभी भी रखा जा रहा है, लेकिन ये वादा किया था हम लोगों ने कि जो हत्यारे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, और योगी जी ने भी कहा था कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला के जाऊंगा, तो वो मिट्टी में मिलाए गए हैं। तो एक बड़ी सफलता उस आधार पे भी है, और मगर जो एक लॉस होता है परिवार को, समाज को, एक व्यक्ति के न रहने से, वो तो रहेगा ही हमेशा, मगर सही श्रद्धांजलि ये रहेगी कि उसको हम लोग एक अपने अंदर प्रतिज्ञा मान लें, सरकार के रूप में मैं कह रहा हूँ, अपने जनप्रतिनिधि के, कि इस प्रकार के जो हरकत करने वाले हैं उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। लेकिन सर कुछ लोग अभी भी आप चिंता नहीं करिए, मेरे को अभी तक याद है, आप लोग पूछते थे अभी 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, वो कहाँ गए, कहाँ गया, मगर समय आने पे कार्रवाई पूरी चल रही है, और समय आने पे उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आते जाएंगे। शाइस्ता जैनब तक तो आप उसकी चिंता नहीं करिए, सरकार उस पर सचेत है,
और जहां जो भी कार्रवाई करनी है वो कर रही है। आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये तो निरंतर कार्रवाई है। माफियाओं को या जीरो टॉलरेंस जो है योगी जी की सरकार में, इसका ये तो हम लोग की प्रतिबद्धता है। आप हमारे संकल्प को भी उठाएंगे, उसमें भी है। और 2014 में जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार और ये जो क्रिमिनल जो है या माफियागिरी है उसके प्रति है। तो उसी सिद्धांतों को लेके भी 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। योगी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, लगता है कि वादा पूरा? उसका तो आकलन आप कर सकते हैं, जनता कर सकती है, और उस दिशा में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मैं ये कहूँगा प्रयागराज की जो जनता है, या मैं इस जिले के या मंडल में कहूँ, इर्द गिर्द कहूँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक रिलीफ हुआ है कि उस प्रकार का जो आतंक था और आतंक के जो सरगना थे उनका खात्मा हुआ। आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है तो देखिए विकास हो रहा है और उसका कारण ये है कि माफिया जो थे यहाँ पर उनका जो एंड हुआ है, और उसके आधार पे जब होता है तो विकास होता है और लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और उसके अंदर जो एक भय का माहौल था, खौफ का माहौल था, वो खत्म हुआ है। तो उसी की नींव से ही विकास होता है और क्षेत्र की उन्नति होती है। अरे भैया भी बात कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। हेलो, खींच रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, आइए आना होगा, आइए आना होगा। लेकिन मैं फिर भी प्रयागराज की पुलिस से कहना चाहूंगा, जो अवशेष बाकी हैं, अपराध के फॉसिल्स हैं, वो भी समाप्त होनी चाहिए। और अपनी पार्टी के लिए भी कहना चाहूंगा, उमेश पाल अपने अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी में थे। मुझे याद है 22 के चुनाव में मेरे साथ हेलीकॉप्टर से भी दौरा किया। तो मैं शराबू तो गए थे ना, मुझे साथी गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उमेश पाल के घर की राजनीतिक बेल चल रही थी, उसका बेल का वंश का नाश जिस पार्टी ने किया है और कराया है, उसका वंश नहीं चलना चाहिए। और हमारे वंश में, राजनीतिक वंश में अगर कमी आई है तो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है कि ये राजनीतिक बेल चलवानी चाहिए। उमेश पाल का वंश एक बार फिर आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप दूर दराज पूर्वांचल के कई जिलों से यहाँ पर आकर के आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये आपकी उनके प्रति श्रद्धा है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद करना, मैं 15 मिनट की उसका तो मेरे आप सब आगे के साथ